फिरते हैं हम बहुत खुश सर्दियों की शामों में, होते हैं मुनाफे बहुत होम किचन बिजनेस के कामों में। आज जो मैं आपके साथ बात करने लगा हूं वो बात करने लगा हूं 5 फ्रोजन फूड आइटम्स की। ये 5 फ्रोजन फूड आइटम्स जो हैं ये बहुत प्रॉफिटेबल है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह नाउ। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि फ्रोजन फूड आइटम्स का टोटल मार्केट शेयर यानी कि एक साल के अंदर जो पाकिस्तानी फ्रोजन फूड आइटम्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 20.4 मिलियन यूएस डॉलर्स के फ्रोजन फूड आइटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें से 10.5 मिलियन डॉलर्स के ये जो फ्रोजन फूड आइटम्स जो मैं आज आपको बताने लगा हूं, ये 5 फ्रोजन फूड आइटम्स जो है पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जो 5 फ्रोजन फूड आइटम्स की मैं बात करने लगा हूं ये आपको स्क्रीन के ऊपर अब आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये 5 फ्रोजन फूड आइटम्स कौन कौन से हैं। जबरदस्त, ये जनाब आपके पास आ रहे हैं। चिकन समोसा 1, 2 वेजिटेबल रोल, 3 पोटैटो फ्राइज, 4 शामी कबाब और 5 चिकन ड्रमस्टिक। ये वो 5 फूड आइटम्स हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड किए जाते हैं फ्रोजन फूड आइटम्स के तौर पे, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब देखिए, मैंने आपको जो स्टैटिस्टिक्स रेफर किए वो स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि इन फ्रोजन फूड आइटम्स का जो मार्केट के अंदर शेयर है और मार्केट के अंदर जो इसकी ग्रोथ रेट है, एक्सेप्टेबिलिटी है, तकरीबन एक साल में 10.4 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी जो है ये वाले फ्रोजन फूड आइटम्स जो है ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बहुत जबरदस्त मार्केट है और यही वजह है कि जिसकी वजह से मैंने वो शुरू में ही आपके साथ वो जो एक शेर को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके पढ़ दिया था कि फिरते हैं बहुत खुश हम सर्दियों की शामों में। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि इन आइटम्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी है। आप लोगों ने जिन्होंने फ्रोजन फूड आइटम्स या होम किचन बिजनेस का काम अब तक शुरू नहीं किया, मैं आपको यहां पे ये बताऊं कि सर्दियों का मौसम जो है वो सबसे आइडियल होता है होम किचन बिजनेस और फ्रोजन फूड आइटम्स जो है इनका काम शुरू करने के लिए। अच्छा, ये बेहतरीन क्यों होता है? एक तो मौसम जो होता है वो इतना बेहतर होता है कि आप किचन में काम कर सकते हैं और दूसरी बात ये है कि फूड आइटम्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है सर्दियों के मौसम में। और तीसरी चीज ये आ जाती है इसके अंदर कि जो फ्रोजन फूड आइटम्स है, जो चाय के वक्त आप खाली बिस्किट्स वगैरह के साथ तो चाय नहीं पी रहे होते ना, आपको कोई नमक नमकीन चीज भी चाहिए होती है, तो ये फ्रोजन फूड आइटम्स है इनकी डिमांड इस वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब हमने करना क्या है? सबसे पहले तो आपको इसमें आप देखेंगे आपकी क्या कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए और क्या आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया प्रोग्राम के थंबनेल के ऊपर कि आप फ्रोजन फूड आइटम से जो आप टोटल प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे वो तकरीबन तकरीबन 2,13,000 रुपए के करीब पर मंथ आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे। अच्छा, तो अब आपकी क्या कॉस्ट प्राइस निकल रही होती है? हमारी जो कॉस्ट प्राइस निकल रही होती है, जैसे चिकन समोसा आपको नजर आ रहा है, चिकन समोसा की कॉस्ट प्राइस जो आपको नजर यहाँ पे आ रही है वो है 150 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस होती है और हम लोग तकरीबन 300 रुपए 100% प्रॉफिट के ऊपर बेच रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपको वेजिटेबल रोल नजर आ रहे होते हैं। वेजिटेबल रोल की अगर आप प्राइस देखो तो 180 रुपीज जो है इसकी कॉस्ट प्राइस है और 360 रुपीज जो है इसका हम बेच रहे होते हैं। पोटैटो फ्राइज ये जो है ये हम पीसीज में नहीं बेच रहे थे। अगर आप चिकन समोसा देखो और वेजिटेबल रोल्स देखो तो उसमें आपको नजर आ रहा है 6 पीसेज। लेकिन जब हम पोटैटो फ्राइज की बात करते हैं तो वो हम ग्राम्स के अंदर 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो का जो पैकिंग है वो हमारी तैयार हो रही होती है तकरीबन 300 रुपए की और हम लोग बेच रहे होते हैं 550 रुपीज की। 250 रुपए का उसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट होता है, 250 रुपीज का उसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट होता है। फिर चौथा आइटम आपको नजर आ रहा है शामी कबाब का। शामी कबाब नजर आ रहा है आपको 240 रुपीज हमारी कॉस्ट होती है और ये हम लोग बेच रहे होते हैं 450 रुपीज का। तकरीबन तकरीबन आप समझ लेकर 210 रुपए का इसके अंदर हमारा मार्जिन एग्जिस्ट करता है। और ड्रम स्टिक्स जो है ये 6 ड्रम स्टिक्स जो है इनकी कॉस्ट हमारी होती है 600 रुपीज और हम लोग बेच रहे होते हैं 900 रुपीज, तकरीबन 300। तो आप फ्रोजन फूड आइटम्स के अंदर आप देख लो कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा है वो तकरीबन 80% टू 100% का प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा है। इस लिहाज से फ्रोजन फूड आइटम आप तैयार करके रखते जाएं, इसकी बहुत ज्यादा सेल जो होती है वो निकल रही होती है। अब बात ये आता है कि इसका तरीकेकार क्या होगा, किस तरीके से हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। मैं इसकी रेसिपीज के बारे में नहीं बता रहा, रेसिपीज आप लोगों को भी बहुत अच्छी आती है। मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर हमने 2,13,000 रुपए पर मंथ कमाना है इस काम से, फ्रोजन फूड आइटम्स के काम से, तो हमारे कितने पैकेट्स जो हैं हम लोगों के जो हम लोगों को सेल करने चाहिए। अब ये आपके सामने एक चार्ट आ गया दोबारा से। आपको नजर आ रहा है कि जो आपका चिकन समोसा और वेजिटेबल रोल, यार ये तो बहुत ज्यादा सेल हो रहा होता है।
तो इसके तो आप 10-10 पैकेट चिकन समोसा, 10 पैकेट वेजिटेबल रोल, 10 पैकेट ये रोजाना चाह रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत छोटा सा टारगेट है, बड़ा हम्बल सा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर जो है। फिर उसके बाद स्टार्ट के लिए मैं ये टारगेट दे रहा हूं आपको जो है, ठीक है, जो शुरू करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आपको जो नजर आ रहा है पोटैटो फ्राइज 5 पैकेट आपके निकल जाने चाहिए, यानी कि 5 kg। शामी कबाब 5 पैकेट निकल जाने चाहिए, और ड्रम स्टिक ये भी कोई 5 पैकेट जो है ये आपके निकल जाने चाहिए। तो ये आपको बड़ा अच्छा इसके अंदर अब बहुत हम्बल, कोई इतना ज्यादा मैं टारगेट नहीं दिया आपको, बड़ा सिंपल सा टारगेट। अब ये जो है अगर आप इन क्वांटिटीज के अंदर अगर आप ये बेच रहे होते हो, आप पर डे जो प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे फ्रोजन फूड आइटम से, वो कर रहे होगे 7,100 रुपीज का, 7,100 रुपए का। अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे ये वाला टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता, आप इसका 50% कर देते, इवन देन, यानी कि 10 पैकेट के बजाय आप चिकन समोसा 5 पैकेट बेच रहे हो, वेजिटेबल रोल 5 पैसे बेच रहे हो, तो फिर भी आप तकरीबन 3,500 रुपए, 3,500 रुपीज पर डे आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन हमें टारगेट जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक टारगेट रखें, 10 पैकेट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो मैंने आपको टारगेट बताया आप जरूर अचीव कर सकते हैं। अब आ जाती बात इसकी तैयारी की। अब जब तैयारी की बात करिए, अगर आपने अपने ये क्वांटिटी जो है ये आपने लेकर चलना है, देखो यार, जो चिकन समोसा और चिकन वेजिटेबल रोल, आपने सबसे पहले तो चीज ये करनी है कि एक दिन, हफ्ते में किसी एक दिन आपने इसकी जितनी फिलिंग है ना वो तैयार कर लेनी है। यानी जैसे चिकन समोसा की फिलिंग, वेजिटेबल रोल जो पूरी इकट्ठी तैयार कर लेनी है। इसी तरह शामी कबाब के लिए जो कीमा मिक्स वगैरह करके आपने तैयार जो है वो आपने एक दिन कर लेना, और फिर आपने रोजाना की बुनियाद पे 2 घंटे आपने देने हैं चिकन समोसा चिकन वेजिटेबल रोल्स, रोजाना 2 आवर्स आपने चिकन समोसा चिकन वेजिटेबल रोल्स को देने, कि जिसके अंदर आप वो पट्टी के अंदर उसकी फिलिंग्स पैक करके आप समोसे तैयार करते जाओगे, रोल्स तैयार करते जाओगे 2 घंटे। फिर बात आ जाती है आपकी जो बाकी 3 आइटम्स है, पोटैटो फ्राइज और शामी, और फिर उसके बाद आ जाता है चिकन ड्रम स्टिक। इनको भी आपने, इन तीनों आइटम्स को आपने 2 घंटे देने रोजाना के, यानी कि रोजाना आपने सिर्फ 4 आवर्स, 4 घंटे देने, बस 4 घंटे आपने रोजाना देने पे ये आइटम्स जो है ये तैयार करते रहना। यानी आपका जो बेयर मिनिमम ऑर्डर मैंने आपके साथ बात की थी, वो आपका ऑर्डर पर डे तैयार हो रहा हो। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर तुम रोजाना 4 घंटे दे देते हो, चलो 4 नहीं 5 घंटे दे देते हो, 6 घंटे दे देते हो, और ये आइटम्स तैयार करते हो, तो क्या बुरा है? इसके अंदर आपको एक अच्छा मार्जिन मिल रहा है, 2,13,000 रुपया पर मंथ, या सिर्फ रोजाना 6 आवर, 4 to 6 आवर्स, बस दैट्स इट। तो ये आप कर सकते हो। और देखो ये बात कि फ्रोजन फूड आइटम्स, इसकी मार्केट तो एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, इसके ऊपर पूरा मैंने एक प्रोग्राम किया था बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स का, ऊपर इसका लिंक आ रहा है, जरूर देखना। अगर हम बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स से बात करें तो फ्रोजन फूड आइटम, इसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी, मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, और आपका शेयर भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये आपकी स्टार प्रोडक्ट होगी। तो इस स्टार प्रोडक्ट के ऊपर अगर तुम रोजाना 4 आवर्स 5 आवर्स स्पेंड करते हो, तो तुम्हें एक अच्छा मार्जिन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे फ्रोजन फूड आइटम्स के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा होगा। अब आ जाता है, अगर आप इसकी स्ट्रेटेजी देखें कि आपकी स्ट्रेटेजी के तहत इसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे होंगे, बड़ी सिंपल है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट की प्रोडक्ट है ये जो है फ्रोजन फूड आइटम, और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के तहत हम मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये भी ऊपर लिंक आ रहा है, आप जरूर देख लेना। ये दोनों लिंक्स आपके लिए बहुत बेनिफिट के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। आप समझते हो कि बहुत सारे और लोगों को भी इस चैनल का फायदा हो सकता है, तो चैनल शेयर जरूर कर लीजिएगा।